अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होती है फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड और फर्स्ट ईयर आगा खान बोर्ड। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए उससे स्टार्ट करते हैं, यानी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है। वर्ड ट्रिग्नोमेट्री जब आप सुनते हैं तो आपके माइंड में कुछ इस तरह से आ जाता है। ट्राई मतलब 3 और गोनी मतलब एंगल और मैट्रन मतलब मेजरमेंट। तो आपके पास 3 एंगल्स की मेजरमेंट है। आप जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर 3 कोने होते हैं, 3 एजेस होते हैं। अब 3 एंगल्स इस वजह से बनते हैं कि उसके 3 कोने। अब 3 एंगल्स बनने की वजह से उसकी साइड्स भी 3 हैं। तो आपके पास अब हम आगे चलते हैं। एंगल में हमारे पास 2 कंडीशन पॉसिबल है। एंगल पॉजिटिव भी होता है, एंगल नेगेटिव भी होता है। अब एंगल पॉजिटिव सर कब होता है? एंगल पॉजिटिव उस वक्त होगा जब आपके पास जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप देखते हैं क्लॉक किस तरह से चलती है, आप अपने माइंड में सोचें। उसके ऑपोजिट जब एंगल होगा तो वो आपके पास क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में शो हुआ है कि एंगल ए, ओ और बी, जब भी एंगल का साइन लिखा हो और ए ओ बी यानी कोई भी अल्फ़ाबेट लिखे हो तो उसमें जो मिडिल वैल्यू होगी, मिडिल अल्फ़ाबेट होगा, उस पे एंगल बन रहेगा। अब यहाँ पे मिडिल में क्या है? ओ पे इस वक्त क्या है बेटा? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा एंगल जो है वो एरो शो हो रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब है एंगल इस तरह से बन रहा है। इस तरह से जब इस डायरेक्शन में एंगल बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि घड़ी जो है आपकी क्लॉक इस तरह से चलती है, तो इसके ऑपोजिट ये चल रहा है, इस वजह से जो इसका एंगल है वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। दूसरी एग्जांपल हमारे पास नेगेटिव एंगल की है, जिसे हम इस तरह से देख सकते हैं। अब नेगेटिव एंगल कब होगा? जब क्लॉक वाइज आप चलेंगे। अब देखिए इसमें एंगल बी दिखाया हुआ है। एंगल बी क्या है? देखिए इस तरह से नीचे की तरफ है। अगर इस तरह से आएंगे तो आप फॉर एग्जांपल आपका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा नेगेटिव। अगर आप अपने माइंड में क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ से एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, अगर आप एक्स एक्सिस से फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंड की तरफ जाएं जहाँ पे 90 एंगल होता है, तो अगर इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आपका एंगल पॉजिटिव होगा। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस है वहाँ से आप 270 वाले एंगल की तरफ आए तो फिर आपका, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा होगा, तो उस वक्त आपका एंगल नेगेटिव हो जाएगा जी। अब हम देखते हैं नोट क्या है हमारे पास, एंगल्स कितनी तरह से होते हैं। तो एंगल की हमारे पास वैसे जो है वो 3 मेथड है, लेकिन उसमें मेजरमेंट के लिए 3 है। डिग्री में भी एंगल फाइंड कर सकते हैं आप लोग, रेडियन में भी फाइंड कर सकते हैं और ग्रेडियन में भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो फर्स्ट ईयर का लेवल है उसमें डिग्री और रेडियन, इन दोनों के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस भी हम देखेंगे क्या डिफरेंस है एंगल डिग्री में, एंगल रेडियन में। लेकिन फिल वक्त हमारा जो टॉपिक होगा वो 3 नहीं होगा, बल्कि वो हमारा टॉपिक होगा बेटा 2 जी। स्टूडेंट, अब हम चलते हैं डिग्री की तरफ। डिग्री एक सिस्टम है, एंगल डिग्री। उसी तरह से एंगल उसका डिग्री में होता है। ये हेक्साडेसिमल सिस्टम है जिसके अंदर डिग्री, मिनट और सेकंड, ये तीनों एक ही मेजरमेंट के अंदर काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिग्री है। अब डिग्री जो होता है वो क्या होता है? अगर हम किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस के 360 पार्ट करें, आप अपने माइंड में सर्कल को सोचें, किसी भी सर्कल के इक्वली 360 पार्ट्स करें। जब आप उसके इक्वली 360 पार्ट्स करते हैं तो आपके पास जो 1 पार्ट होगा उसको आप कहेंगे 1 डिग्री। अब आप अपने माइंड में ये सोचें कि फॉर एग्जांपल आपने डी यूज़ किया होगा। अब डी जो होता है वो हाफ सर्कल होता है, तो हाफ सर्कल है तो इसलिए आप उसको 180 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 180 का डबल करेंगे यानी कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 360। बहरहाल यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, उसको 360 पार्ट्स में करेंगे तो 1 डिग्री। ये जो आपके पास डिग्री का साइन है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये डिग्री को आप इस तरह से शो करते हैं। जब भी आप एंगल अपना डिग्री में लिखें
इस तरह से डिग्री को ऊपर शो करेंगे। फिर आ जाता है बेटा 1 डिग्री के अगर 60 पार्ट्स हो तो हम उसे कहते हैं 1 मिनट। 1 डिग्री कितना छोटा सा, आप अपने माइंड में सोचें। कभी कभार हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 35 और 36 डिग्री में डिफरेंस नहीं कर पाते कि ये 35 एग्जैक्ट बन रहे हैं या 36 बन रहे हैं। लेकिन उस एक डिग्री के अंदर भी हम अगर ये समझें कि एक डिग्री के भी 60 पार्ट्स करें, जो असल में तो नामुमकिन सी बात नज़र आती है, लेकिन उसके अगर हम 60 पार्ट्स करें तो उस एक पार्ट को हम कह सकते हैं 1 मिनट। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आप 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होंगे आपके पास। और फिर सर 60 मिनट्स तो चलिए समझ में आ गया, आप सेकेंड भी क्या उसी के अंदर होते हैं? जी बिल्कुल। 1 मिनट के अगर आप 60 पार्ट्स करते हैं तो 1 सेकेंड हो जाएगा। ऑलरेडी आपके माइंड में 1 डिग्री कितना छोटा सा, उसके 60 पार्ट्स आप करेंगे। 60 पार्ट्स के बाद उस एक पार्ट को आप कहेंगे 1 मिनट। उस एक मिनट के भी आप फर्दर 60 पार्ट्स करेंगे और उस एक पार्ट को आप कहेंगे 1 सेकेंड। इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है बेटा। रेडियन क्या होता है? रेडियन is the measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc whose ratio of the radius of the circle or s equal to arc length r equal to radius theta equal to angle subtended by the arc on the center of circle। ये आपके पास डायग्राम है। इस डायग्राम में आपके पास देखें ओ सेंटर है, ओ से इस सर्कल तक की डिस्टेंस ये आपको पता है। किसी भी सेंटर का, सर्कल का सेंटर होता है, उससे किसी भी पॉइंट ऑफ द सर्कल को आप लेंगे तो वो रेडियस होगा। उसके बाद एंगल थीटा, जब एंगल थीटा आप बनाएंगे तो ये जो डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के ऊपर कवर किया हुआ है इसे आप एस से शो करते हैं। बीआई के बोर्ड के अंदर यानी कराची बोर्ड में इसको एस से शो करते हैं। टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस है। और आपके पास जो आगा खान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, उसमें इसको एल की फॉर्म में लिखते हैं। यानी अभी जो फार्मूला लिखा हुआ आएगा इसके लिखने के दो तरीके, एस इक्वल टू आर थीटा और एल इक्वल टू आर थीटा। ये दोनों फार्मूले सही हैं, दोनों अपनी जगह पे यूज़ होते हैं। एल इक्वल टू एस होता है, जिस तरह से मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में बताया था कि टी एन इक्वल टू ए एन होता है, ये आपस में इक्वल ही होते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि इसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे। आर कांस्टेंट होगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, आप देखें एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा लिखा हुआ है आपके सामने। जब जैसे थे एंगल बढ़ेगा एस की वैल्यू इंक्रीज होगी, एंगल कम होगा एस की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ होंगे। जी स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे आर कांस्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। आपको पता है जब भी ये प्रोपोर्शन का साइन आप रिमूव करते हैं तो आप कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे जो आर है वो कांस्टेंट है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, आपको पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसको आप लिख सकते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन। लेकिन हम उसको और मिनिमाइज करके 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिखते हैं। अगर आप अपने माइंड में सोचें कि भाई 180 डिग्री तो पाई रेडियन के इक्वल, तो 1 डिग्री किसके इक्वल है? तो हम क्या करेंगे, 180 जो डिग्री के साथ लिखा हुआ है हम इसको 180 डिग्री जो होगा इसको पाई अपॉन 180 कर देंगे, यानी 180 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा पाई अपॉन 180। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0174 रेडियन। इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि 1 रेडियन बताएं आप किसके इक्वल होता है, तो 1 रेडियन अगर हम निकालना चाहें तो ये पाई जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। जी स्टूडेंट, अब 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। अब 180 अपॉन पाई अगर फॉर एग्जांपल हम इसको चेक करें
तो 180 डिवाइड बाय पाई, शिफ्ट और पाई का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 57.29। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमा आया है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसकी क्या रीज़न है और ये कॉमा क्यों आ रहा है और पॉइंट कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। आई थिंक आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। यहाँ तक क्लियर करने के बाद हम लोग कन्वर्जन के ऊपर जाते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई एंगल गिवन है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। और एक और पॉइंट, वो ये पॉइंट है कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल s इक्वल टू आर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे जब भी एंगल डिग्री की बात होगी तो एंगल की बात होगी तो हम उसे कभी भी डिग्री में नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर डिग्री हुआ तो हम उसे लाजमी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समटाइम स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि s इक्वल टू आर थीटा में जो डिग्री होता है उसको डिग्री फॉर्म में पुट कर देते हैं। जैसे ही वो डिग्री फॉर्म में पुट करते हैं आपका आंसर गलत आएगा। अगर डिग्री फॉर्म में गिवन भी है तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करें, देन उसको सॉल्व करें। जी स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कन्वर्जन की। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट इनटू रेडियन। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, हम इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री लिखा हुआ है, 60 डिग्री लिखा हुआ है तो हमें पता है कि डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। बहुत आसान सी बात है कि आपने क्या करना है, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था कि 1 डिग्री इक्वल क्या था, पाई अपॉन 180। तो 60 डिग्री क्या होगा, तो 60 को भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 35 डिग्री 60 मिनट। अब 35 डिग्री 60 मिनट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। 35 डिग्री 16 मिनट है तो पहले पूरे क्वेश्चन को डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे। 16, हमें पता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो हम क्या करेंगे 16 डिवाइड बाई 60 करेंगे और 35 में उसको प्लस कर दिया, 35 प्लस 16 अपॉन 60 और होल ब्रैकेट पे आप क्या कर देंगे डिग्री लगा देंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे सीखा था 35 प्लस 16 अपॉन 60, तो आपका एक फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे हम लिखेंगे 529 अपॉन 15, जो हमारा ये आंसर आया था। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, अब मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180, तो आपका जो आंसर है 529 अपॉन 2700। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, वो गौर से सुनिएगा। कभी भी आप अपने आंसर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप 1 अपॉन 180 लिखिएगा। क्या लिखिएगा 1 अपॉन 180। उसकी वजह यह है कि 529 अपॉन 2700 आएगा और ये जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर विदाउट पाई आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट पाई पुट कर देते हैं और आंसर उनका फिर पॉइंट में चला जाता है, तो आपका आंसर पॉइंट में आने की वजह से कभी कभार वो आपके आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा होता, तो आप पाई नहीं लिखेंगे और पाई अपने आंसर में एंड में लिख लेंगे। क्योंकि असल में मसला ये है कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 बहुत सारे बच्चे रखते हैं, हम भी बचपन में रखते थे पाई की वैल्यू 22/7। वो सिंप्लीफाई करने के लिए तो सही है, अदरवाइज पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड भी। तो बहुत आसान सी बात है, आपके जहन में आ गया होगा कि अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। 54 प्लस 30/60 प्लस 12/3600। अब आपके माइंड में आ रहा होगा 3600 कैसे आ गया। 3600 इस तरह से आ गया कि 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं 60, और 60 मिनट होने के बाद 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 1 डिग्री में टोटल 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने 3600 से इसको डिवाइड करना है। इसी तरह से कैलकुलेटर को इसको यूज़ करते हुए आपने वैल्यूज़ निकालनी, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको सिखाया था, सेम उसी तरह से आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है और इनकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16,351 डिवाइड बाई 300। इसको पाई अपॉन 180 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा इन टर्म ऑफ पाई। फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट
इंटू डिग्री। आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपके पास है पाई अपॉन 4 रेडियन 3 पाई। ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व कर। पाई अपॉन 4 लिखा हुआ है, तो पाई अपॉन 4 को आप क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, हमने इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया था डिग्री में। अब उसी का रेसिप्रोकल आप ले लें। अब ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 45 के टेबल में 4 टाइम 180 आता है, तो 45 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, पार्ट नंबर 2 में 3 पाई लिखा हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, तो 180 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 540। स्टूडेंट, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे s इक्वल टू आर थीटा के क्वेश्चंस के ऊपर। उसके बाद हम लोग साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह से निकालते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन नेगेटिव होते हैं, ये सब इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 में हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।